एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव कह रहे होते हैं कि शिवत्व की सिर्फ एक ही काट है और वो है स्वार्थ। और जिस प्रकार शुक्राचार्य ने स्वार्थ का निर्माण किया है, ये सारी चीजें इस स्वार्थ के बल का प्रमाण है। देवी पार्वती कहती है कि चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन शिव शक्ति मिलके इसकी काट अवश्य निकालेंगे। हम सारी दिव्य शक्तियां मिलके स्वार्थ का अंत अवश्य करेंगे। महादेव कहते हैं कि स्वार्थ का अंत करना इतना आसान कार्य नहीं है, ये लगभग असंभव है। मुझे तो इसके आगे होने वाले ताहिमाम के बारे में सोच के भय हो रहा है। शिव शव बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण। इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव कितने ज्यादा विचलित हैं, क्योंकि जिस प्रकार स्वार्थ का जन्म हुआ है, अभी तक का वो सबसे भयावह असुर बन चुका है, सबसे शक्तिशाली असुर। इस ओर हम स्वार्थ को देखते हैं, जो कि असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करता है। वह असुर गुरु को कहता है कि असुर गुरु, मुझे अपना उद्देश्य बताइए। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हारे उद्देश्य से पूर्व तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। उसी वक्त स्वार्थ कहता है कि असुर गुरु, मुझे मेरी उत्पत्ति के बारे में पता है। असुर माता दिति ने इस यज्ञ में अपनी कोख दान में दी, आपने अपना रक्षा कवच दिया और अनेकों असुरों ने अपनी आहुतियां दी, और उसी के बाद से मेरा जन्म हुआ। मेरे अंदर उन सारे असुरों का खून है। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं उत्तम, अति उत्तम। उसी वक्त स्वार्थ कहता है कि असुर गुरु, आप मुझे मेरा उद्देश्य बताइए, मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सज्ज हूँ। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, उसे तुम इस शिव के पूरे ही संसार में फैला दो, क्योंकि शिवत्व की गांठ सिर्फ और सिर्फ तुम हो, यानी स्वार्थ। तुम जाके एक ऐसे संसार का निर्माण करो जहाँ पर हर प्राणी तुम्हारा दास हो, यानी स्वार्थ का दास। असुर माता दिति कहती है कि जिससे कि इस संसार में जहाँ पर भी शिवत्व बसता है, उसके मन में स्वार्थ आ जाए। यह पूरी ही सृष्टि शिवत्वहीन होने की बजाय स्वार्थ से भर जाए, हर एक प्राणी के मन में स्वार्थ आ जाए। यही हम असुरों की विजय होगी, स्वार्थ हमारी विजय होगी। स्वार्थ कहता है कि अवश्य आपका स्वप्न अवश्य सच होगा, और आपके स्वप्न को सच करेगा ये स्वार्थ। उसी वक्त हम देखते हैं कि इंद्रदेव क्रोधित होकर कहते हैं कि बस स्वार्थ, तुम्हारी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन तुम इस संसार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हम सारे ही देव तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हारा संहार कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने देंगे। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि करो संहार। अभी तक तो हम इनके सामने खड़े थे, लेकिन अब नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इस यज्ञ को बचाना चाहते थे, लेकिन अब हम इस युद्ध से बाहर हो रहे हैं। कर दो संहार तुम्हारे परम शत्रु का, ये खड़ा स्वार्थ, कर दो इस पे वार। उसी वक्त इंद्रदेव कहते हैं कि अगर आपकी यही मंशा है असुर गुरु, तो ठीक है, हम स्वार्थ का अंत कर देंगे। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि इंद्रदेव अपने शस्त्र से सीधे स्वार्थ पे प्रहार करते हैं, लेकिन स्वार्थ को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वह शस्त्र को पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों से उस शस्त्र को जला के फेंक देता है। स्वार्थ की शक्तियों को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, आपने सही कहा था, स्वार्थ की शक्तियां तो असीमित है। उसी वक्त महादेव कहते हैं क्योंकि स्वार्थ अमर है, क्योंकि स्वार्थ का अंत असंभव है। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव समेत नारायण भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि स्वार्थ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आसपास में रह रहे वनवासी जो कि पेड़ काटने आए होते हैं, उनके अंदर स्वार्थ को पैदा कर देता है। और जैसे जैसे वनवासी के अंदर स्वार्थ पैदा होते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। पहले क्या होता था कि वो आते थे, लकड़ियां काटते थे और आपस में बांट लेते थे। ये नहीं देखते थे कि किसने कितनी मेहनत करी, कौन कितना लेट आया, कौन कितना जल्दी आया। लेकिन अब सबके अंदर स्वार्थ आ गया। हर इंसान चाहता है कि उसे ज्यादा लकड़ियां मिले, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके पास कम पैसे हैं, चीजें कम है, इसलिए उसको चीजें ज्यादा मिलनी चाहिए ताकि समाज में सब बराबर हो जाए। और जिसके पास ज्यादा है वो चाहता है कि उसे ज्यादा मिले ताकि वो और अमीर बन जाए, जिससे कि ये सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे प्रहार करने लगते हैं। महादेव ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि किस तरीके से स्वार्थ ने कुछ ही मिनटों के अंदर लोगों के अंदर के शिवत्व को मार डाला, लोगों के अंदर स्वार्थ पैदा कर दिया। और एक बार स्वार्थ आ गया तो शिवत्व अपने आप ही वहां से दूर होता जाता है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सारे देवता ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इंद्रदेव को छोड़ के बाकी सारे देवता अपने शस्त्र निकालते हैं और स्वार्थ पे प्रहार करने लगते हैं। लेकिन स्वार्थ को एक क्षण नहीं लगता इनके सारे ही शस्त्रों को नष्ट करने में। स्वार्थ सिर्फ एक ही क्षण के अंदर इन सारे ही देवताओं के शस्त्र को नष्ट कर देता है। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति यह देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि जाओ स्वार्थ, पृथ्वी लोक से लेके कैलाश तक सबके अंदर स्वार्थ पैदा कर दो, सबको स्वार्थी बना दो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। फिर हम देखते हैं कि स्वार्थ धीरे धीरे करके अपने आसपास के गाँव में अपना प्रभाव डालने लगता है। और हम देखते हैं कि आसपास के गाँव में अचानक से ही लोग एक दूसरे से लड़ने लगते, लोग एक दूसरे की चीजें हड़पने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी चीजें उनकी है, उनके अंदर स्वार्थ पैदा हो जाता है, जिससे कि हर जगह अशांति फैल जाती है। यह देख के देवी पार्वती अत्यंत विचलित हो जाती है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा ही संसार स्वार्थी बन जाएगा, हमें कुछ अवश्य करना होगा, हमें इस असुर का संहार करना होगा, हमें स्वार्थ का अंत करना होगा। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि स्वार्थ का अंत करना असंभव है देवी, क्योंकि जो असुर गुण अभी तक सिर्फ असुरों में थे, वो स्वार्थ
स्वार्थ के माध्यम से धीरे धीरे करके हर इंसान में, हर प्राणी में पहुंचते जा रहे हैं। और अगर हर प्राणी के अंदर स्वार्थ आ गया तो वह स्वार्थी बन जाएगा और वह शिवत्व से दूर होता चला जाएगा। महादेव कहते हैं कि स्वार्थ अमर है। यह देख के देवी पार्वती कहती कि ऐसा मत कहिए महादेव, वैसे ही स्वार्थ को देखकर मेरे अंदर संसार के लिए भय बढ़ता जा रहा है। ऊपर से आप भी यह कह रहे हैं कि स्वार्थ अमर है, स्वार्थ की कोई गांठ नहीं है। महादेव कहते हैं कि स्वार्थ की गांठ अवश्य हो सकती है, लेकिन स्वार्थ का अंत असंभव है। महादेव कहते हैं कि इतनी चिंता तो मेरे को हलाहल के समय भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसका नियंत्रण मेरे हाथ में था, लेकिन इस स्वार्थ का नियंत्रण ना ही मेरे हाथ में और ना ही इसका अंत संभव है। इस स्वार्थ का प्रकृति पे और प्राणियों पे क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में सोचकर ही मैं विचलित हो रहा हूँ। स्वार्थ को ऐसी तबाही मचाता हुआ देख नारद जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सीधे स्वार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ स्वार्थ, तुम ऐसा अनिष्ट कार्य नहीं कर सकते, तुम इस पूरे ही संसार को स्वार्थी नहीं बना सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि नारद जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह स्वार्थ पे आक्रमण कर सके, लेकिन स्वार्थ उन सारी शक्तियों को आराम से झेल लेता है। इसका मतलब ये है कि स्वार्थ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगले ही पल हम वहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मदेव उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव उपस्थित होके स्वार्थ से कहते हैं कि सावधान हो जाओ स्वार्थ। उसके बाद ब्रह्मदेव अपनी शक्तियों से ब्रह्मास्त्र को अपने हाथ में प्रकट करते हैं और उसके बाद उस ब्रह्मास्त्र को अपनी पूरी ताकत के साथ स्वार्थ के ऊपर फेंक देते हैं, यानी स्वार्थ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। लेकिन होता वही है जो कि महादेव की चिंता को बढ़ा रहा होता है, यानी स्वार्थ उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लेता है। स्वार्थ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर प्रभावी नहीं होता। स्वार्थ अपनी शक्तियों से ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र टूटने के बाद हम देखते हैं कि नारायण भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, जो कि स्वार्थ पे आक्रमण करने के लिए अपना सबसे भयावी अस्त्र यानी सुदर्शन चक्र को मंगाते। जी हाँ, नारायण अपना सबसे भयावी शस्त्र सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं ताकि वो स्वार्थ पे आक्रमण कर सके। और फिर हम देखते हैं कि नारायण सुदर्शन चक्र से स्वार्थ पे आक्रमण करते हैं, लेकिन उससे भी स्वार्थ को कुछ नहीं होता। इससे हमें एक चीज तो पता चल रही है कि अगर सुदर्शन चक्र भी स्वार्थ को नहीं हरा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि स्वार्थ का अंत असंभव है। कोई भी अस्त्र इस संसार में सुदर्शन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और सुदर्शन चक्र का स्वार्थ पे कोई प्रभाव ना पड़ना इस बात का संकेत है कि कोई भी स्वार्थ का अंत नहीं कर सकता। स्वार्थ अमर है। असुर माता द्वितीय सारी चीजें देख के अत्यंत प्रसन्न होती है। वो कहती है कि अद्भुत, स्वार्थ अद्भुत। सबसे पहले पृथ्वी लोक को स्वार्थी बनाओ, उसके बाद ब्रह्म लोक को और उसके बाद कैलाश को। यही तुम्हारा लक्ष्य है, जाओ और जल्द से जल्द इसे पूर्ण करो। फिर हम देखते हैं कि स्वार्थ अपना कार्य पूर्ण करने के लिए निकल जाता है। महादेव मन ही मन में कह रहे होते हैं कि स्वार्थ की गांठ हमें अवश्य खोजनी होगी, नहीं तो ये संसार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से महादेव स्वार्थ की गांठ को ढूंढेंगे। क्या महादेव अपने आप को ज्योतिर्लिंगों में बांट लेंगे जिससे कि स्वार्थ का अंत हो जाएगा, या फिर स्वार्थ और शिवत्व सदा सदा के लिए संसार में बने रहेंगे। आधे लोगों के अंदर स्वार्थ रहेगा तो आधे लोगों के अंदर शिवत्व रहेगा। ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।